दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपको अपने सेटअप पर कैसे काम करना चाहिए और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट में क्या हुआ है। हमें अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंट मिला है। आज के दिन बहुत मार्केट अच्छा चला है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर वेट करना होता है। हमारा यहाँ पर सेटअप बन चुका था। तो यहाँ पर मैं जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से हाई से लो लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ की, ऊपर से नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ की। उसके बाद फिबोनाची का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं 50 एंड 60% के एरिया को जोन में क्रिएट कर दिया और यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर दिया था और यहाँ पर हमें 20 पॉइंट मिले थे, लेकिन हमारा टारगेट 30 पॉइंट का था। तो यहाँ पर हमें 20 पॉइंट दिखे थे, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाया था। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया और मार्केट फिर नीचे आ गए। कितना नीचे आ गए हैं ये आप देख सकते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है आज। यहाँ पर मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस चार्ट को लिए इस प्रीमियम में अपनी पोजीशन बनाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 108 रुपये पर खरीदा था और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल 5 पॉइंट का था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट के ऊपर मार्केट यहाँ पर 124 रुपये के आसपास मार्केट जाता है, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने मुझे 20 पॉइंट दिए, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर 20 पॉइंट का नहीं था, 30 पॉइंट का था। लेकिन मेरा यहाँ पर टारगेट भी हिट हो गया होता, लेकिन मैं अगर यहाँ में इस ट्रेड में रुका नहीं हूँ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। उसके बाद यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया और उसके बाद मैंने इस ट्रेड में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अगर यहाँ पर मैं रुक जाता 108 रुपये पर खरीदा था, तो ये 260 रुपये के आसपास गए हैं। 260 रुपये के आसपास गए हैं, मतलब देख सकते हैं कितना रिस्क। यहाँ पर मैं अगर एक दिन अगर रुक जाता है इस ट्रेड में, मतलब इस ट्रेड में अगर मैं दिन भर होल्ड करता तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हर दिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट साइडवेज भी हो जाता है। तो आपको साइडवेज मार्केट में अपना कैपिटल बचाना चाहिए। साइडवेज मार्केट में आपको अपना कैपिटल बचाना चाहिए। आपको जितना मार्केट से चाहिए उतना ही ले लीजिए, जिससे आपको हर दिन प्रॉफिट करने का मौका मिले। अगर किसी दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो आप ज़्यादा लॉट से काम करना शुरू करेंगे और जो भी प्रॉफिट आपने किया है वो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आपको वही अपना ज़्यादा लॉट नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने जिस साइज़ में आप लेते हो, जिस लॉट में आप लेते हो, वही लॉट आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपके पास 20,000 से 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए हो गए तो आप
अगर आपके पास शुरुआती दिनों में 20,000 है और 20,000 के कैपिटल को आपने 40,000 या फिर 1,00,000 रुपए तक पहुंचाया, तो आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके पास रहेगी। आपके प्रॉफिट से आप रिस्क ले रहे हैं, आपके कैपिटल से आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आपके प्रॉफिट से आप रिस्क ले रहे हो। इसी वजह से आपको अपने आप पर काम करना होगा। प्रॉफिट सबसे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। उसके बाद आपको लॉट साइज चेंज कर देने हैं। अगर आपके पास अपना कैपिटल अच्छा खासा हो जाता है प्रॉफिट से, तो आप रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी और उस दिन आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट में अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप अपने कैपिटल पर रिस्क लोगे तो उसमें आपको ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना हो सकती है और आप अपना पूरा कैपिटल उड़ाने की ज़रूर कोशिश करोगे। इसलिए आपको पहले, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और आप प्रॉफिटेबल में है या फिर लॉस में है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिटेबल छोटे छोटे प्रॉफिट से सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल बनना है। अगर आपके पास सबसे पहले 20,000 हैं, तो 20,000 को अगर आपने 30,000 रुपये तक अकाउंट को पहुंचाया है, तो आप उसमें आपके अंदर 10,000 रुपये के रिस्क लेने की कैपेसिटी है। लेकिन आप एक ट्रेड में हैं 10,000 का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको मिनिमम 6-7 ट्रेड तो लेने चाहिए जिससे आपका 10,000 का नुकसान, या फिर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो आप 2,000 के रिस्क पर आप 6,000-7,000 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको अपना खुद का सेटअप बनाना होगा, तभी आप ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो। 2,000 के रिस्क पर अगर आपको 6,000, 7,000, 8,000 रुपये मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। और अगर आपका किसी दिन स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपके पास 2-3, अगर आपका एक दिन प्रॉफिट हो जाता है तो आप 3-4 दिन अगर आपका लॉस हो जाता है तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। लेकिन आपको अपना एक रूल बनाना होगा। उस रूल में आप दिन में 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड ले सकते हैं, मिनिमम 3 ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ये आपका रूल होना चाहिए। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, तो आपको लॉस होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको रिस्क रिवॉर्ड को सीखना होगा, रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना होगा। 2,000 का रिस्क है तो आपको 6,000 का प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर आपके अंदर डर आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड लेने में, तो उस दिन आप एक लॉट से या फिर उस दिन ट्रेड ही मत करो। अगर आपको लगता है कि ट्रेड लेना ही चाहिए तो आप एक लॉट से ले लीजिए। उसके बाद आपका रिस्क छोटा रहेगा और आपका रिवॉर्ड भी छोटा रहेगा। तो इसी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर सही हो सकता था या फिर गलत हो सकता था। अगर आप ज़्यादा लॉट से उस ट्रेड लेते हैं तो आपको लॉस होने की संभावना भी थी और प्रॉफिट होने की संभावना भी थी, लेकिन आपको
एक लॉट से अगर आपने स्टार्ट किया, एक लॉट से अगर आपने उस ट्रेड को लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। तो इसी वजह से आपको अपने सेटअप पर आने का वेट करना होगा। उसके बाद आपको एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना चाहिए, या फिर आपको अपना स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो जाता है तो आपको उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। अगर आपने 100 रुपये के प्राइस पर एंट्री ली है और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपये का है और प्राइस 90 रुपये के 1 रुपये 2 रुपये नीचे गए हैं और फिर से ऊपर आ गए हैं 90 रुपये के 3-4 रुपये ऊपर आ गए, तो आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए, जिससे आपको छोटा लॉस हो सकता है। अगर आपका प्राइस 90 रुपये के नीचे जाता है तो आपको लॉस भी बढ़ सकता है। आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और आपका प्राइस 90 रुपये से फिर से 95 रुपये पर आ गया, तो आपको उस पोजीशन को सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर आपको उस ट्रेड को निकाल देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका लॉस होने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी। अगर ऐसा भी हो सकता है आप 90 रुपये पर उस ट्रेड को कैंसिल करने जाओगे, लॉस बुक करने जाओगे और आपका प्राइस 85 पर एग्ज़िट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो मूवमेंट के साथ, अगर मार्केट बहुत नीचे मूवमेंट के साथ आता है तो आपका उसमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना भी है। इसी वजह से आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आपको अपना प्रॉफिट या फिर लॉस एक ही पर आपको निकलना चाहिए। अगर आपके अंदर डर आता है, लालच आता है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपके सेटअप के अनुसार ही ट्रेड बनता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अन्यथा उस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। इसी वजह से आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो आपको अपना कैपिटल बचाना सीखना होगा। जिस दिन आप अपने कैपिटल को प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे और उस प्रॉफिट पर रिस्क लोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। उसके बाद आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का पैसा है। तो उसमें अगर वो लॉस भी हो जाता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। धन्यवाद।